नमस्कार, मैं रुस्तम सिंह राणा और आप देख रहे हैं थारू समाचार। इस वक्त हम मौजूद हैं ध्यानपुर गांव में और ये गांव जो है जंगल के पास ही पड़ता है, सरौंजा जंगल, और ये एरिया पूरा नानगंता क्षेत्र में आता है। आज जहां पर आपने सुना होगा कि कल यानी शनिवार को एक महिला को जो है यहाँ पर गुलदार जो है ने अपना शिकार बनाया और उनकी मौत हो गई। आज हम उन्हीं के घर आए हैं और ग्राउंड जीरो से हम आपको बताएंगे कि उनके साथ आखिर क्या हुआ था। हमारे साथ यहाँ ग्रामीण भी मौजूद हैं जो ये सारे लोग ये बताएंगे कि आखिर ये घटना क्यों घटी थी और लगातार इस तरह की घटनाएं घट रही हैं, बावजूद इसके शासन और प्रशासन की जो है नींद अभी खुली नहीं है। हमारे साथ कुछ महिलाएं हैं जो उनके साथ गई थी चारा काटने के लिए, वो इस घटना के बारे में बताएंगी कि आखिर ये क्या हुआ था, कैसे हुआ था। नमस्कार मैम, आप बताइए, आप क्या जो मृतक हैं उन्हें पहचानती हैं आप? जी। अच्छा, उनके साथ गई थी, कोई महिला गई थी? गई थी। अच्छा, तो एक बार हमारे दर्शकों को आप बताइए क्या हुआ था। हम पत्ते काट रहे थे रोड किनारे, तो उस पे हमला कर दिया था। फिर जाते जाते हम अब बचा नहीं पाए, उसको मौका ही नहीं दिया उसने। हम तो ये कब की घटना होगी, कितने समय की घटना होगी? कल 3:30 बजे का टाइम था। 3:30 बजे? हाँ, 3:30 बजे का टाइम था उस टाइम। अच्छा, आप क्या कह रहे थे, मौका ही नहीं दिया उसने? अरे वो एकदम से आ गया, हम तो रोड में ही थे, अब तो रोड में भी नहीं चलना हुआ हमने। लगातार देखिए ये यहाँ के लोग जो हैं दहशत में हैं। आप देखिए पास ही जंगल है जहाँ पर वो आदमखोर जो है जानवर रहता है और लगातार पिछले साल भी घटनाएं घटी थी और ये इस साल की पहली घटना है। और भी हम जानेंगे क्या नाम था उनका जो जिन्हें शिकार बनाया गया? आरती चंद। कितनी उम्र रही होगी उनकी? 28। अच्छा, और मतलब वो रोजाना इस तरह के चारा काटने जाती थी? हम जाते थे, फिर हमारी भी मजबूरी थी, हम जाते थे। बकरियां हैं, जानवर हैं, हमने तो पालने थे, हमें तो जानवर जंगल जाना ही पड़ता है। अच्छा, तो ये एक तरह से और चीज़ बताइए, उनके बालक हैं क्या? हाँ, 2 बेटे हैं उनके। और पति क्या करते हैं? वो प्राइवेट जॉब है उन बेचारों की भी। परसों गए थे और कल वापस आ गए बेचारे। तो जब ये जानवर आया था तो फिर मतलब अचानक से आया या आप लोगों ने देख लिया था? अचानक से झपटाई। अच्छा, तो आप से एकदम झाड़ी में से कूद गया उसी के ऊपर, उन्हीं के अचानक आया। अब किसी को कोई मौका ही नहीं मिला, क्या करते। अब जनानी ठहरे हम, तभी खत्म ही कर गया वो। अच्छा, फिर तो उन्हें ले गया कहीं या? थोड़ा घसीटा उसने। अच्छा। फिर हमने बहुत जोर का हल्ला करा, फिर से इधर दाएं बाएं से सरदार लोग आ गए थे सब। अच्छा। सब फिर हमें भी हिम्मत आ गई थोड़ा, तो फिर छोड़ के चले गया, वो भाग गया। तो इस तरह की घटनाएं जो है यहाँ के ग्रामीण बता रहे हैं पहले भी घटी है, जिनसे हम जानेंगे। जी, यहाँ इस तरह की घटनाएं पहले भी घट चुकी हैं क्या? देखिए, ये 1.5 साल से कहते हैं घटना घट रही है। इससे पहले कोई ऐसा नहीं था कि हमें भी हो गए हैं, कम से कम 14-15 साल हो गए रहते हुए। हमने कभी नहीं सुना कि कहते हैं ऐसा है कुछ यहाँ। ये 1.5 साल से ही जो कहते हैं ये सब चल रहा है। और जंगल की तो छोड़िए, आप जो कहते हैं घरों में आ जा रहा है, बच्चे सुरक्षित नहीं है। हर दूसरे आए दिन कहते हैं, देखिए जो कहते हैं यहीं से कहते हैं कुत्तों को उठा के ले जा रहा है। अब बच्चे भी तो सुरक्षित नहीं, हम खुद सुरक्षित नहीं है, बताइए। ये कहते हैं कोई मतलब ही नहीं, कहते हैं कि शासन प्रशासन को कई बार उन्होंने तो इन्फॉर्म कर चुके हैं हम तो, लेकिन उनका एक सुनवाई नहीं, कोई कुछ नहीं, मतलब कहते हैं कोई मतलब ही नहीं है। जब घटना घट जाती तो उसके बाद आ जाते हैं, 2 मिनट आए कहते हैं, उसके बाद कहते हैं थोड़ा बोला इधर उधर, उसके बाद चल देते, उसके बाद कोई वो नहीं। बस रात का माहौल इस यहाँ पर कैसा होता है? क्योंकि लोग जैसा आप बता रहे हैं कि दहशत में एक तरह से होता है, तो जैसे मैं देख रहा हूँ कि कई लोगों के घर जो हैं वो उतना कवर नहीं है या गेट भी नहीं है, वो कैसे करते हैं? देखिए सर, अब रात में तो कहते हैं दहशत है ही, कहते हैं रात का माहौल आपको पता ही, हमारी न कोई लाइटिंग है न कोई सुविधा है, तो अपना टाइम रहते ही कहते हैं सब कहते हैं अपने अंदर कहते हो जाते हैं। गेट वेट कोई नहीं है, बस इधर को मतलब ऐसा ही है। जी, क्या कह रही हैं आप? हमारे घर में आने के लिए खतरा है। आप क्या हमारे कोई सुरक्षा नहीं होगी? इतने पास में आ गए, जब यहाँ नहीं आएगा। हम लोग जंगल गए हैं तभी अभी तो पकड़े। जंगल अब गए जो हैं, रोड तो में पकड़ा स्कूल के बच्चे जाते हैं उनका क्या होगा? क्या होगा? चलो, अभी तो 4 मौत हो गई यहाँ तो पे। हमारे बच्चे बाहर अब नहीं आ जो लोग ये यहाँ पे हैं उनका क्या होगा?
और लगातार जो है लगातार आ ही रहता ही है, बोल घर के अंदर आपको आ ही रहा है, लगातार आता है। हमने तो कई बार देख लिया अपने घर के बगल में, कितनी बार देख लिया हमने उसको। स्कूल के बच्चे यहाँ से वापस घर जाते हैं, चलो हम तो जंगल जाते करके पहाड़ियों को गाली करते हैं लोग, स्कूल के बच्चे वापस गए हैं यहाँ से, उनका क्या होगा ये बताओ। हमारी भी सुरक्षा होनी चाहिए ना, नहीं तो हम भी धरना में बढ़ जाएंगे, बैठना ही पड़ेगा धरना में। अब छोड़ेंगे थोड़ी, हम 4-5 मौत हो गई है। गलती मानते हैं आपने, हम ये नहीं कह रहे कि हमारी गलती नहीं है, हम जंगल के अंदर गए, हुआ है ऐसा, गलती है हमारी, लेकिन अब क्या होगा। तभी मौत हुई, जो 5 साल का बच्चा घर से उठा के ले गया उसका क्या, वो भी जंगल थोड़ी ना गया था। बिल्कुल, पिछले दिनों हमने दिखाया था वो घटना जो है बिडौरा मझोला की जो घटना थी। 4-5 साल का बच्चा घर से ही जो बाघ जो है आंगन से ही उसे उठाकर ले गया था। बच्चे अंदर ही रहेंगे, बाहर नहीं निकलेंगे, वो रात को जाएंगे तो सही ना, हम कब तक उनको बैठ गोद में बैठा के पकड़े रहेंगे हम। अरे सर जी, यहाँ कुत्ते को यहाँ पे बैठ के खाया उसने, इनके ये घर के बगल में, ये खेत में। तो उस समय सर हमने फ़ोन किए जो यहाँ हमारे मौके के अधिकारी हैं वन क्षेत्र रंसाली के, तो उनको हमने फ़ोन किया कि सर ऐसे हमारा घर ये इस घर से आगे है, चारपाई के बिल्कुल पास से कुत्ते को उठा के ले गया सर। हमने वहाँ फ़ोन किए रेंजर साहब को, तो रेंजर साहब पहुँचे नहीं यहाँ। एक दिन हमने पूरा वेट किया, वो बिल्कुल देखने नहीं आए, और जब नहीं आए तो हमें भाई सीधा देहरादून हमें एक नंबर मिला। हमने देहरादून का जो सबसे उच्च अधिकारी है उनको फ़ोन किया, तो उन्होंने डीफू साहब को फ़ोन किया, डीफू साहब ने रेंजर साहब को फ़ोन किया, तब भी नहीं आए। और फिर दोबारा फिर उन्होंने आश्वासन दे दिया कि आएंगे मौके पे देखने। कह रहे कुत्ता ही तो है, जानवर ही तो है। भाई साहब ये देखो, घर से उठा के जब वो जानवर को यहाँ खा सकता है तो इंसान को नहीं उठा सकता। तो जब फिर दोबारा हमने फिर फ़ोन किया वहीं देहरादून, तो रात को 11 बजे रेंजर साहब आए निरीक्षण करने कि कहाँ कुत्ते को खाया, किधर है कुत्ता हमने दबा दिया था। उसके बाद बोले तुम तो बार बार फ़ोन करते हो कि आओ, यहाँ आओ, वहाँ आओ। कह रहा मैं कहाँ देखूँ, कह रहा हमारे बस का नहीं है इसको रोकना। तो बताओ ये जिम्मेदारी प्रशासन की है या ग्रामीणों की है? अच्छा, एक और चीज़ बताइए, ऐसा बताया जा रहा था कि भाई यहाँ पर पिंजरे लगाए गए हैं, कैमरा भी इंस्टॉल किया गया है, ऐसा कुछ हुआ है? सर कुछ नहीं है। ये पेड़ सामने दिख रहा है, यहाँ एक कैमरा लगाया था, वो लकड़ी कोई काट के थोड़ी बहुत कोई लाता जलाने के लिए, उनको पकड़ने के लिए। अच्छा, पिंजरे में क्या उसमें बुद्धि नहीं सर में जो पिंजरे में आगे घुसेगा? इनको कोई और तरीका नहीं आता उसको। जब छोड़े ही प्रशासन के द्वारा गए तो इनको पकड़ना भी तो आना चाहिए, जब छोड़ने का पता है इनको। सर इस जंगल के चारों तरफ कहीं लिंक नहीं है इस जंगल का, कहीं भी। सर इस जंगल में बाघ कहाँ से आ गए? यानी आप ये कह रहे हैं कि शासन प्रशासन या वन के जो अधिकारी हैं उन्होंने छोड़ा है, यहाँ छोड़ा गया? सर मैं आपको बताऊं, ये गौड़ी का जंगल है सर, एक मिनट, ये बहुत बड़ा जंगल है सर। ये पूरे जंगल का लिंक सीधा पहाड़ से है सर। वो प्रशासन कह रहा है कि वहाँ आग लगी तो शेर भाग के यहाँ आ गए। सर ये बताइए, इतना बड़ा जंगल है, वहाँ एक भी आज तक घटना हुई? पूरे किनारे पूरे गाँव में, तो शेरों को खाली ये छोटा सा जंगल मिला भाग के आने के लिए, इतना बड़ा जंगल नहीं मिला। तो सर हमारी आवाज़ सर आप और ऊपर प्रशासन तक पहुँचाइए सर। छोटे बच्चे इस लेडीज के सर, ये चारा लेने जाते हैं, बकरियों को पालते, उनके द्वारा अपना भरण पोषण करते हैं, ठीक है सर। अगर नहीं पालेंगे तो ये क्या खाएंगे, और इनको मजबूरी में कहीं ना कहीं तो चारा लेने जाना पड़ेगा। तो इसकी जिम्मेदारी प्रशासन की नहीं है क्या? आरती के बहुत 2 छोटे बच्चे हैं, कितने साल के हैं उनके बच्चे? एक 12 साल का है, एक बच्चा ये है आरती का, जिनका जो है जो बाघ ने जो है शिकार बनाया है अपना, और एक इनसे छोटा है। तो इस तरह का देख रहे हैं आप, ग्रामीणों के प्रति ग्रामीण जो हैं, एक जो यहाँ के शासन और प्रशासन के अधिकारी हैं उनके प्रति एक आक्रोश है कि जो लगातार, क्योंकि इस तरह की घटनाएं जो है घट रही हैं, बावजूद इसके जो है शासन प्रशासन सोया हुआ है, जाग नहीं रहा है। यानी वो और मौतों का जो है एक तरह से इंतज़ार यहाँ पर किया जा रहा है। तो एक तरह से इनकी जो दहशत है वो एक लाजमी है, क्योंकि किसी भी परिवार का जो है सदस्य ऐसे चला जाना, और इस पूरे क्षेत्र में जो है कई सारे गांव, कई सारे घर हैं, कई सारे जो है लोग यहाँ पर रहते हैं, उनका जीवन एक तरह से इतना दहशत में है कि वो लोग ना तो रोड पर निकल पा रहे हैं ठीक से, ना ही जो है अपनी दिनचर्या जो है एक तरह से जी पा रहे हैं। बस उन्हें ये एक तरह से शाम होती है या सवेरे होती है, उन्हें ये डर रहता है कि कब कोई जानवर जो है हम पर हमला ना कर दे, या हमारे जो पशु हैं उन पर हमला ना कर दे। क्योंकि बिना एक तरह से
यहाँ पशु के बिना इनका भी गुजारा नहीं है, क्योंकि जो यहाँ की लोगों की दिनचर्या है या दैनिक जो है आमदनी है उसका भी जो है पशु का रोल उसमें बहुत अहम होता है। और जिस तरह से आप देख रहे हैं यहाँ कितने ग्रामीण आ गए हैं, तो सभी के जो है एक तरह से गुस्सा है कि इनकी जो सुनवाई कहीं नहीं हो रही है। इन्होंने अभी बताया कि भाई हमने देहरादून तक फ़ोन मिलाया है, बावजूद इसके भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, जिससे कि ऐसी घटनाएं जो हैं रुकें। बात हमने प्रशासन के बारे में कही है, बिना सबूत के नहीं सर। इनकी रिकॉर्डिंग है हमारे पास, जब ये बोल रहे थे कि हम कहाँ कहाँ जाएं और तुम तो अफवाह फैला रहे हो। मैंने रेंजर साहब से ये भी कहा, मैंने कहा आप अफवाह कह रहे हो, आप 2-4 मौतों का और इंतजार कर रहे हो क्या? तब कार्रवाई करोगे? बोले नहीं हमारे बस का नहीं है। मैंने कहा फिर इस्तीफा दे दो, फिर क्यों आप नौकरी कर रहे हो? किसी और को ये जिम्मेदारी दी जाए सर। अच्छा, स्थानीय नेताओं से आपने संपर्क किया? स्थानीय जी सर, अभी विधायक जी आए थे मौके पे, ये प्रेम सिंह राणा जी, तो उन्होंने भी बात की कि इस बारे में क्या करोगे। तो वो भी बस यही कह रहे हैं कि अगर तुम पे हमला करता है तो तुम अपनी रक्षा के लिए उसको मार सकते हो। अब सर एक बंदा किससे मारेगा? कोई शेर से लड़ सकता है क्या? अब देखिए कितना मतलब एक तरह से तर्क ही देखिए ये कितना क्या जानवर और इंसान की लड़ाई। अब जो भाई ठीक है, निहत्था अगर हो इंसान तो वो कैसे मुकाबला कर सकता है एक जानवर का जो है। तो और क्या कहना चाहेंगे आप? हम ये कहना चाहते हैं सर, अब इन 2 छोटे छोटे बच्चों की माँ की भरपाई शासन प्रशासन कोई कर सकता है सर? ये तो चलेगी सर। अभी और भी तो लोग हैं सर, काम धंधा करने खेतों में भी जाते हैं, जंगल में भी जाएंगे। जंगल के बिना किसी ग्रामीण का गुजारा नहीं है। पत्ते काटेंगे या थोड़ी बहुत लकड़ी भी जलाने के लिए ले आते हैं। या रोड है सर, ऑन रोड से भी लोग निकलते हैं, बिल्कुल किनारे से रोड है। तो सर उनकी आगे रक्षा सुरक्षा का क्या है कुछ इंतजाम? क्या कह रहे हैं आप? क्या खेत है, खेती करनी छोड़ देंगे क्या? अब बच्चे नहीं पालेंगे हम अपने? किनारे तक तो हम लोगों के खेत है ना, तो खेत में कैसे छोड़ दें काम करना, ये बात है भाई। रेंजर साहब को हम कहते हैं ना, तो वो कहता है तुम कुत्ता छोड़ देख के तुम कहते हो शेर, कुत्ते को देखते हो हैं? कुत्ता ही तो ले गया है। कुत्ते का क्या है, कुत्ते बहुत हैं। मैंने कहा सर कुत्ते को भी एक बच्चे की तरह हम पालते हैं, कुत्ते की अहमियत नहीं हमारे लिए कुछ। बोला कुत्ते को ले गया। मैंने कहा चलो आज कुत्ते को ले गया, जब बच्चे को ले जाएगा या इंसान को ले जाएगा तब ये जागेंगे सर। तब तो यहाँ पर 4 से 6 मौतें हो गई हैं और कई अटैक हो चुके हैं, मगर अभी तक कोई बदलाव फिर भी नहीं आया है। फिर भी इनके ऊपर कोई असर नहीं पड़ा है। वो अभी भी देख रहे हैं कि 2-4 मौतें और होती रहे। हाँ, अब पता नहीं सर, बिल्कुल यहाँ ख़त्म ही करना चाहते हैं क्या है इनके। तो सर इस बारे में कोई सल्यूशन हो तो आप निकलवाइए। तो एक तरह से गंभीर जो है आरोप लगाए जा रहे हैं, क्योंकि इस वन में जो है ऐसा ये लोग कह रहे हैं कि जानवर जो है छोड़ा गया है वन विभाग के द्वारा यहाँ पर। इससे पहले क्योंकि घटनाएं जो हैं इससे पहले या 2-4 साल से पहले कहीं नहीं सुना था कि यहाँ पर इस तरह का आदमखोर जानवर आ गया है जो गांव से कुत्तों को उठा रहा है या लोगों को जो है अपना मौत का शिकार बना रहा है। जो अभी 2 या 1.5 साल से ही इस तरह की घटनाएं जो है सुनने को मिल रही हैं। तो एक तरह से गंभीर आरोप जो है वन विभाग के ऊपर जो है लगाए जा रहे हैं कि उनके द्वारा जो है जानवरों को यहाँ पर छोड़ा गया है। और केवल एक ही नहीं, 2-4 या कई और भी जानवर जो हैं यहाँ पर, जैसे कि ग्रामीण बता रहे हैं कि वो है। क्या यहाँ पर एक जानवर है या और भी जानवर हैं? 5-6 हैं, कम से कम 5 हैं सर। चारों तरफ घटना होती है, एक तरफ नहीं हुई। और उसके साथ बच्चे भी देखे गए हैं। तो बड़े हुए उनके वो बच्चे भी अब बड़े होंगे सर। 1.5-2 साल होगी इस घटनाओं को चलते हुए, तो बच्चे भी बड़े हो गए होंगे सर। देखो 3 लेडीज मार चुका है वो। एक तो राणा उस गांव की थी, मगरसड़ा साइड की। एक नगला में एक लेडीज थी पहाड़ी लोगों की। एक लेडीज ये होगी, एक बच्चे को घर से उठा ले गया सर। अभी मतलब ये फिर भी प्रशासन को पता नहीं है कि हमारे इसके अंदर कितने जानवर हैं कितने नहीं। लेकिन ग्रामीणों के हिसाब से जिन्होंने भी जैसे देखा, किसी ने 2 देखे, किसी ने उसके 3 देखे बच्चों के साथ, उनकी माँ घूम रही है सर। तो इतने जानवर सर कहाँ से आ गए यहाँ? हमें प्रशासन इस चीज़ का जवाब दे सकता है कि ये जानवर कहाँ से आ गए, जब इसका कहीं से लिंक ही नहीं है। पहाड़ों में आग लगेगी सर तो जंगल बहुत है सर, लेकिन बड़े बड़े जंगलों में नहीं गए। ये छोटे से जंगल में जानवर कैसे आ गए? तो ग्रामीणों का एक तरह से कई सारे सवालात हैं जिन पर जो है वन विभाग को या फिर शासन प्रशासन को जवाब देने हैं। और इस तरह की जो घटनाएं रुकें उस पर भी शासन को जो है एक तरह से कार्रवाई करनी होगी। मैं रुस्तम सिंह राणा, कैमरामैन विवेक के साथ, थारू समाचार।